विवाह साथी चुनने का एक महत्वपूर्ण तरीका विनय में विवाह पाया जाता है आदिवासी समाजों के अंतर्गत। वधू मूल्य से बचने का एक तरीका यह है कि दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर ले। एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है और बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया तथा टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। इस प्रथा का प्रचलन हमारे समाजों में भी पाया जाता है, जिसे आटा साटा करना कहा जाता है। सामान्यतः संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन देखा जा सकता है, परंतु असम की खासी जनजाति में इस प्रथा का निषेध है। ऐसे विवाह में लोभी के अनुसार किसी भी परिवार को हानि नहीं होती। यह बिना खर्च के पत्नी प्राप्त करने का तरीका है। तो इस प्रकार से जनजातीय समाजों में या आदिम समाजों में एक तरीका जीवन साथी चुनने का यह है कि वो विनय में विवाह कर लेते हैं, अर्थात दो परिवारों के मध्य स्त्री का लेन देन करके विवाह करने का जो तरीका है वो विनय में विवाह कहा जाता है। नंबर 7वां जो तरीका है जनजातियों में विवाह साथी चुनने का, वो है सहमति या सहपलायन विवाह, जिसे हम कह सकते हैं मैरिज बाई एलोफेनमेंट, अर्थात बाल विवाह प्रथा जनजातियों में साधारणतः कम ही रही है। ऐसा कहा जाता है ना कि जनजातियों को मुख्य धारा में लाना चाहिए, जबकि समाजशास्त्री और सामाजिक मानव शास्त्री कहते हैं कि वो तो मुख्य धारा में ही है। मुख्य धारा में तो आधुनिक समाजों को आने की जरूरत है, उनमें बाल विवाह नहीं पाया जाता है। बाल विवाह तो आधुनिक सभ्य समाजों में ही पाया जाता है, जो अपने आप को तथाकथित सभ्य समाज कहते हैं। आदिम समाजों के अंतर्गत विवाह सामान्य तौर से वयस्क होने पर ही किया जाता है। बाल विवाह की प्रथा जनजातीय समाजों में नहीं पाया जाती है। हम बात कर रहे हैं सहमति या सहपलायन विवाह की। अधिकांशतः युवक और युवतियों की सहमति से ही विवाह होते हैं जनजातीय समाजों के अंतर्गत, और माता पिता उनके निर्णय की पुष्टि औपचारिक रूप से कर देते हैं। जिन जनजातियों में युवा ग्रहों का प्रचलन है, उनमें युवा युवतियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। कभी कभी माता पिता द्वारा युवक युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो सहपलायन कर जाते हैं और पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्षों के लोग गांव लौटा लाते हैं या संतान होने पर वे स्वयं लौट आते हैं और उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। बिहार की हो व राजस्थान की भील जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। हो इसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से जनजातीय समाजों के अंतर्गत विवाह साथी चुनने का एक तरीका यह होता है कि विवाह के इच्छुक युवक युवतियां सहपलायन कर जाते हैं, अर्थात अपने समुदाय से दूर भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सहपलायन विवाह को स्पष्ट किया जाता है। जनजातियों में विवाह साथी चुनने का 8वां तरीका है हठ विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन जाकर रहने लगती है। उसे वहां उस समय अपमान भी सहना होता है जब तक लड़के के माता पिता उसे वधू के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार का विवाह बिरहोर, हो, ओराव, कमार व मुंडा लोगों में पाया जाता है। हो ऐसे विवाह को अनादर, ओराव निर्बोलक तथा कमार पैठू कहते हैं। अनादर का अर्थ ही यह है कि लड़के के माता पिता द्वारा अपमान करने पर भी वह उनके परिवार में बनी रहती है, क्योंकि उसे वह उस लड़के से प्रेम हो जाता है। कई बार लड़की
को पीटा जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है, इस पर भी यदि लड़की दृढ़ रहती है तो उसका विवाह कर दिया जाता है।